प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं, जो कि 10वीं गणित का पहला अध्याय है। और इसके बारे में हर एक सवाल पर और हर एक टॉपिक पर आपको चर्चा करेंगे और जितना हो सकेगा पूरा का पूरा इसको सरल करने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं का अर्थ हुआ कि ऐसी संख्या या हर एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक ना हो, या हम कहें कि जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक, ऐसी संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे। अगर वर्ग ऋणात्मक हुआ तो संख्या काल्पनिक हुई, अन्यथा वास्तविक। आइए जानते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर बराबर प्लस उधर जाके माइनस बनेगा, -1 लिख दिया गया। अब यहाँ पर जो x का मान आएगा वो √-1 आएगा। x बराबर प्लस माइनस अंडर √-1। और अगर संख्या रूट के अंदर माइनस में है तो इसका मतलब संख्या काल्पनिक है। तो हमने इसीलिए कहा कि अगर किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक आ गया तो संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या वास्तविक है, लेकिन अगर इसका वर्ग ऋणात्मक आया किसी का तो संख्या काल्पनिक है। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर बराबर 4, यहाँ पर जो x का मान आएगा वो वास्तविक आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर -4, यहाँ पर x का मान काल्पनिक आएगा। तो बात समझ में आई? फिर से समझते हैं। जिसका वर्ग ऋणात्मक ना हो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। जिसका वर्ग ऋणात्मक ना हो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या, अन्यथा ऋणात्मक होने की अवस्था मतलब काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक समझ में आया? इसको मैं लिख देता हूं दो कैटेगरी में। मतलब कह दिया जाए कि जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक ना हो वो वास्तविक है। और इसको मैं अगला जो काल्पनिक रूप है इसका लिख देता हूं, यदि संख्या का वर्ग ऋणात्मक है तो संख्या काल्पनिक तो संख्या काल्पनिक है। तो यहाँ पर दो टॉपिक क्लियर हुए आपके, वास्तविक और काल्पनिक। तो संख्या का वर्ग ऋणात्मक ना हो तो संख्या वास्तविक है, अन्यथा अगर ऋणात्मक आया भी है तो ऋणात्मक आने की अवस्था मतलब काल्पनिक अवस्था। इतनी बात समझ में आई? तो वास्तविक संख्या समझने के बाद आप 10 के पहले टॉपिक पर आएंगे। इस टॉपिक का नाम है अंकगणित। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसको आप प्रमेय 1.1 के नाम से जान सकते हैं। 1.1 पढ़ने से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगा और प्रमेय 1.2 पढ़ने से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगा। तो केवल एक प्रमेय से 1.1 आप पूरा का पूरा हल कर सकते हैं। बस इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। टॉपिक क्या है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो इसके बारे में मतलब ये जो प्रमेय का मतलब वर्णन जिसने किया था उनके नाम की बात करें तो इसका जिक्र जिसने किया वो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसका जिक्र जिन्होंने किया है, जिस व्यक्ति ने इसको बताया है उस व्यक्ति का नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अंग्रेजी लिख दें। कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में मतलब पूरा का पूरा विस्तारित का मतलब कि ये बहुत बड़ा है नहीं,
जो है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अंकगणित का आधारभूत प्रमेय इन्होंने अपनी एक कृत में किया था कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो इनकी एक कृत का हिस्सा है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के कृत का एक हिस्सा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। ये आखिर है क्या? तो जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, इसका अर्थ हुआ कि आप कोई भाज्य संख्या लें और भाज्य संख्या का गुणनखंड, संख्या भाज्य हो और भाज्य का गुणनखंड, भाज्य के गुणनखंड का जो रूप होता है गुणनफल के रूप में, ये हमेशा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही भाज्य संख्या होती है। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में यही टॉपिक मतलब यही चीज है कि भाज्य संख्या जो होती है, भाज्य संख्या बराबर होती है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये एक भाज्य संख्या का रूप मतलब गुणनखंड का रूप होता है। मतलब इन्होंने कहा कि आधार मतलब भाज्य संख्या को अगर मैं गुणनखंड करूं, ये पूरी तरह से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में मतलब परिवर्तन हो जाता है इसका। आइए अब आपके प्रश्नावली के सवालों को लेकर इसकी पूरी की पूरी मतलब व्याख्या करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल यही है कि निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो पहले का पहला गुणनखंड मतलब कहें तो दिया गया है 144, इसका गुणनखंड कितना होगा? आइए करते हैं 144 का गुणनखंड। 144 का गुणनखंड करने का प्रोसेस जो है, लास्ट में 4 देखिए, 4 संख्या जो है वो 2 से कट जाएगी, तो संख्या पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी। 2 एक अभाज्य संख्या है भी, तो मैं 2 से इसको काटूंगा, 2 का पहाड़ा 7 बार, 14 आया, पूरी तरह से कट गया, 14 हट गया, बचा 4, 2 दूनी 4, 72। 72 को अगर देखा जाए तो लास्ट में 2 दिख रहा है, तो संख्या पूरी 2 से कट जाएगी, 2 हमने लिख दिया। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से तो 6 आता है, 7 है, 7 से 6 माइनस हुआ, 1 बचा, 1 और 2, 12 का रूप बना, 2 छंग 12, 36। लास्ट में 6 दिखने का मतलब है 2 से कटेगा, तो 2, 2 एक कम 2, 1 बचा, 1 और 6, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, ये 2 से कटा। फिर अंत अंत में 8 दिखा, तो 2 से कट जाएगा, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 3 आएगी, और ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 3 आए 9। फिर ये खुद 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 1 आने तक की अवस्था तक हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो 144 संख्या कैसी है? भाज्य। और इसके गुणनखंड में आ कौन सी संख्याएं रही हैं? 2 2 2 2 3 3, मतलब ये सब के सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर मैं मुझे लिखना हुआ 144 बराबर, 144 बराबर मैं लिखूंगा कितना? 144 बराबर लिखूंगा 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार, 2 की घात 4 गुणे 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो ये सवाल नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, 1 का पहला। अगर मैं इसके दूसरे की बात करूं, सवाल नंबर 2 इसका है 156, कितना है? 156। इसका भी आपको वही करना है, आधारभूत प्रमेय जो लागू होगा इस पे। तो अगर किया जाए, संख्या कैसी है? भाज्य। करना किस में है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अंत में 6 दिखने का अर्थ हुआ 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा 7 बार, 2 सत्ते 14, यहाँ बचा 1, 1 और 6 कितना हुआ? 16, 2 अट्ठे 16, कट गया। अब अगला 78 जो है वो 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा है 3 बार, 6 आता है, 6 तो आया है, लेकिन 7 से 6 माइनस करने पर 1 बचा, 1 और 8 18, 2 9 18। अब 39 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, पूरी तरह से कट गया, 3 3 आए 9, पूरी तरह से कट गया। 13 स्वयं 13 से कटेगा, तो 13 एक कम 13, एक आ गया, काम खत्म। मतलब 156 बराबर अगर लिखना हो, 156 बराबर कितना लिखा जा सकता है? 156 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्योंकि 2 का गुणा 2 बार, 3 एक बार है, 13 एक बार है, गुणे 3 गुणे 13, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 156 भाज्य संख्या,
2, 2, 3, 13 सब के सब अभाज्य संख्या है। तो एक भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिख दिया। बात समझ में आई? इसका तीसरा भी प्रश्न इसी प्रकार से है, समझते हैं। बस संख्याओं को बढ़ाते चला गया है। तो तीसरा प्रश्न अगर कहें तो इसका तीसरा प्रश्न 3825 है। 3825। तो अंत में 5 दिखने का अर्थ हुआ कि 2 से तो नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो प्रयास हमें 3 से करना है। 3 से कटने का सिद्धांत है संख्याओं को जोड़िए, अंकों को। 3, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 5, 18। तो अगर संख्याओं का योगफल 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। काटिए 3, 3 एकम 3 कट गया। 3 दूनी 6 है, 8 आया 6 है, 2 बचा, अगला 2 22 बन गया। 22 मतलब 3 सते 21, 7 बार गया, आया 21 से, बचा 1 है। यहाँ पर 5 उतार दिए, 3 बचे 15, कट गया पूरी तरह से। अब अगला 2 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 जो है वो 3 से कट जाएगा, संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15। ठीक, अगला 4 2 6, 6 5 11। अब 11 आ रहा, अर्थ ये निकला 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 3 के जस्ट बाद अभाज्य संख्या जो है वो 5 है और अंत में 5 दिख रहा है, तो 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो 5 लिखते हैं। 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से 40 आता है, 42 है, 40 आया है, 2 बचा। अगला 5 25 बन गया, 5 बचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 3 और 5 35 हुआ, 5 सत्ते 35 और 17 ऐसी संख्या जो खुद से कटेगी, 17 एकम 17। अगर मैं 3825 का गुणनखंड लिखूं तो 3825 बराबर लिखा जाएगा 3 का पहाड़ा 2, मतलब 3 2 बार आया, 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणे 17। इसका ऐसे ही प्रश्न 4 है, मतलब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न इसका है 5005। कितना है? 5005। अब मैं इसको करता हूं, 5005 जोड़िए, 5 5 10, तो 10 तो 3 के पहाड़े में आएगा नहीं, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, मतलब अंत में 5 है। तो 2 और 3 से नहीं कटा तो 5 से प्रयास करेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5। अब 1001 बना। तो अब 5 से भी नहीं कटेगा, तो 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 7 है। 7 से अगर मैं प्रयास करूं, 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 0 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा, 1 हुआ, मतलब 21, 7 3 21। अगर ये 7 से कट जाए तो काटेंगे, अन्यथा किसी और से। तो 7 दूनी 14, कट गया तो 3 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो 7 से नहीं कटा, 7 से बड़ा जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, 7 से बड़ा जो है वो है 11। 11 से कट जाए तो ठीक है, अन्यथा 13 से प्रयास करेंगे। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, कट गया। अब ये कटेगा 13 से, 13 एकम 13। मतलब अगर 5005 का गुणनखंड लिखा जाए तो 5005 का गुणनखंड कितना होगा? 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये भाज्य संख्या, ये अभाज्यों का गुणनफल। 4 सवाल, मतलब पहले के 4 भाग कंप्लीट हुए। इसका अंतिम मतलब कहें तो पांचवा प्रश्न 7429 है। इसका पांचवा प्रश्न कितना है? 7429। इसको हल करेंगे हम लोग। अब पहले 2 से तो ये कटेगा नहीं, अंत में 9 है, तो 2 के जस्ट बाद 3, 7 4 11, 11 2 13, 13 9, 13 7 20, 2 22, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटना ही नहीं है। अगर इसको मैं काटना चाहूं तो ये 17 पहली संख्या है अभाज्य जो इसको काटेगा। 17 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं ये इसको काट नहीं पाएंगे। तो 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 चौका 68, मतलब 74 है, 68 आया है। तो बचा कितना? 14 में से 8 गए 6, 6 बचा। अगला वाला 2 यहाँ पर उतार दिए, 62 हुआ। 17 का पहाड़ा नजदीकी मान जो 62 दे, तो 17 का पहाड़ा 3 बार, 17 त्रिक 51, 51 आया है, घटाएंगे तो यहाँ पर 11 बचा, 9 119 हो गया। 17 का पहाड़ा पढ़ने से 119 के नजदीक आए, 17 का पहाड़ा 7 बार, 17 सत्ते 119, ये इसका गुणनखंड रहा। अब 17 के बाद
कटेगा ये 19 से, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 43 के नजदीक है, तो 19 का पहाड़ा 2 बार, 19 दूनी 38, 43 था 38 आया है, 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचा 3 में से 3 गए कुछ नहीं, अगला 7 है उतार दिए 57, तो 19 का पहाड़ा 3 बार, 19 दिया 57, 23 आया, 23 खुद ऐसी संख्या जो 23 से ही कटेगी, 23 एक कम 23, एक आ गया, तो 7429 कैसी संख्या, भाज्य संख्या, 7429 संख्या भाज्य है। गुणनखंड इसका क्या आया है, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये इसका गुणनखंड आया। तो हमने पहला टॉपिक वास्तविक संख्याएं या पहला अध्याय कहें वास्तविक संख्याएं, जिस अध्याय का पहला टॉपिक या प्रमेय 1.1 के नाम से जाना जाने वाला अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको बताया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपने एक मतलब कृत में, इन्होंने कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपने कृत में बताया कि ये क्या है, तो क्या है, यही है भाज्य संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का एक रूप होता है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, केवल अभाज्य संख्याएं, उसमें भाज्य आएंगे ही नहीं, जिसके कुछ सवाल हमने आपको एक्सरसाइज के रूप में ही बता दिए, और आपका ये कॉन्सेप्ट भी इसी से और अच्छा बेहतरीन हो सकता है। 144 का हमने गुणनखंड किया, 144 भाज्य संख्या थी जिसका गुणनखंड टोटल मतलब पूरी तरह से अभाज्य का रूप आया है। 156 भाज्य संख्या थी, गुणनखंड किया गया, अभाज्य का रूप आया। 3825 भाज्य संख्या थी, गुणनखंड इसका अभाज्य के रूप में आया। 5005 भाज्य संख्या, गुणनखंड अभाज्य का रूप है। 7429 भाज्य संख्या, गुणनखंड अभाज्य का रूप है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी के साथ आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ।